हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने गुरुवार को पीसीएस परीक्षा के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि विगत 19 अक्टूबर को नैनीताल हाई कोर्ट ने महिला क्षैतिज आरक्षण पर फैसला सुनाया है, जिसके तहत करीब 4000 से ज्यादा नए अभ्यर्थियों को पीसीएस मेंस परीक्षा में प्रतिभाग करने का मौका मिला था, जिसमें पीसीएस मेंस के फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर थी, जो बुधवार को समाप्त हो गई है। 19 अक्टूबर को जारी हुई नई सूची के अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए मात्र 20 दिन मिले हैं, जिनके लिए अब बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने बताया कि बुधवार को पीसीएस अभ्यर्थियों का एक शिष्टमंडल उनके आवास पर पहुंचा था और अपनी सारी समस्याओं के बारे में उन्होंने अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने राज्य में हो रही तमाम परीक्षाओं में धांधली पर नाराजगी व्यक्त की और मुख्य परीक्षा स्थगित करने के लिए कहा। इस पर कांग्रेस विधायक ने युवाओं को आश्वस्त किया है कि वह उनके साथ हर संभव मदद करेंगे। इस प्रकार से पूरा ये पीसीएस का एग्ज़ाम इस बारी निर्धारित करा गया है या फिर इसकी जो पूरी प्रक्रिया है ये वाकई में बहुत गजब की है। अब आप सोचिए कि जब से प्रीलिम्स का पहला रिजल्ट आया उसके बाद से ये 5वीं 6ठी सूची आई है, तब प्रीलिम्स में कौन कौन पास हुआ ये निर्धारित हुआ है और अब मात्र 20 दिन का 19 अक्टूबर को इसकी अंतिम सूची आई है और 12 से 15 नवंबर के बीच में मेंस का एग्ज़ाम, जिसका सिलेबस इतना विराट विशाल है कि उसमें आईएएस के पूरे सिलेबस के अलावा उत्तराखंड का अलग से सिलेबस है। तो ये कैसे संभव है कि बच्चे 20 दिन में पीसीएस का मेंस एग्ज़ाम देते हैं जिनका सूची में अंतिम सूची में नाम आया। अवश्य सरकार की निरंकुशता को ये साफ दिखाता है कि सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लोक सेवा आयोग जो मनगढ़ंत अपनी प्रश्न बना रहा है, उनके जवाब जब गलत हो रहे हैं तो लोग को कोर्ट जाना पड़ रहा है। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का भी पूरा प्रकरण प्रक्रिया एक समान थी। तो इस समय इसमें कई हिसाब से या तो ये भ्रष्ट है या फिर ये निरंकुश है। तो दोनों कारण ये ऐसे हैं कि जिनकी वजह से तुरंत स्थगित होना चाहिए। मुख्यमंत्री बने कि युवा हैं और युवा प्रदेश है, तो इससे बड़ा धोखाधड़ी का तो कोई आप प्रकरण समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए अवश्य उनको अगर ये वाक्य में नारा लगता है कि कहीं उनकी मन भावना है या जन जागृति से जुड़ा हुआ है, तो अवश्य युवाओं के लिए लड़ाई लड़ने में उनको एक कदम आगे बढ़कर ये निर्णय लेना पड़ेगा। और नहीं लेंगे तो यही जो बच्चे सबसे होनहार बच्चे अगर ये सड़क पर उतर आए तो समझ लीजिए युवा ऐसी शक्ति है कि प्रदेश में हो देश में हो सरकार को 2 मिनट में उखाड़ फेंकती है।